नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बीते दिनों ईद का त्यौहार गुजरा है। आप सब लोगों ने देखा कितने अमन के साथ, कितने सुकून के साथ इतना बड़ा त्यौहार गुजर गया। हिंदुस्तान की सब सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमान, और उसका सबसे बड़ा त्यौहार गुजरा। बीते कई सालों से हम देखते चले आ रहे हैं कि मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं। उसके बावजूद जो जो गाइडलाइन दी गई, ईद में मुसलमानों ने उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया गया। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, छत पर नमाज पढ़ेंगे तो कार्रवाई होगी। मुसलमानों ने सब कुछ फॉलो किया। उस दिन शहर का वो आलम था, पुलिस इतनी थी, फोर्स इतनी लगी थी जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। इतने सब के बावजूद वो त्यौहार आया और गुजर गया। अब आज रामनवमी है, अब आज रामनवमी है। पहली तस्वीर आप देखिए, ये इलाहाबाद से है, प्रयागराज। सैयद सालार गाजी की दरगाह पर चढ़ करके ये भगवा गुंडे भगवा ध्वज लहरा रहे हैं। प्रयागराज से कुछ दिन पहले बहुत खूबसूरत तस्वीरें आई थी महाकुंभ के दौरान, जब महाकुंभ में ज़रूरत से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए, जब वहाँ भगदड़ मची, तो उसी प्रयागराज में वहाँ के मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों को, अपने मदरसों को, अपने घरों को कुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया। उन लोगों ने भी यही कहा कि यहाँ के मुसलमान बहुत दयालु हैं, इन्होंने हमारी बहुत मदद किया। पूरे सोशल मीडिया पर वो वीडियोस वायरल हुए। मेरे जानने में तमाम लोग हैं जो उस वक्त वहां पर सबील लगाए हुए थे, खाने बना रहे थे, लंगर चल रहा था, वो सब मुसलमान थे वहां पे। पूरी दुनिया में इतना खूबसूरत पैगाम गया कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जहां कई धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, जहां का मुसलमान हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन मुसलमानों में से एक है, उसने अमन का पैगाम दिया। और महाकुंभ में ही नहीं, इसके पहले भी जब कोविड का समय था और माइग्रेंट लेबर्स दूर दूर से आ रहे थे, मुंबई से जा रहे थे, बिहार तक पैदल सफर कर रहे थे, आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं। उस वक्त भी मुसलमान रमजान के दिनों में भूखा प्यासा अपने घरों को छोड़ करके बाहर था, पानी की सबील लगाए हुए था। जिन मजदूरों के पैरों में छाले पड़े हुए थे उनके लिए चप्पलें लेकर के खड़ा था, कोई नए कपड़े दे रहा था, कोई पैसे से मदद कर रहा था। आज उसी प्रयागराज से ऐसी तस्वीरें आई हैं। मैं ये भी दावे के साथ कह देती हूं कि ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको ये असाइनमेंट दिया गया। ये सरकारी हिंदू हैं जिनका हिंदू धर्म में जो भी अच्छी बातें हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है। ये सरकारी हिंदू हैं जिनको ये असाइनमेंट मिला हुआ है कि तुमको एजेंडा के थ्रू काम करना है, तुमको इस तरह के काम करना है कि 27 का इलेक्शन नज़दीक है और हिंदू मुसलमान करके तुष्टीकरण की राजनीति करनी है ताकि सरकार बनाई जा सके। ये वो हिंदू हैं। हिंदुस्तान का हिंदू ऐसा नहीं है, ये किसी नफरत फैलाने वाली पार्टी का ये हिंदू है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये दूसरी तस्वीर है कानपुर की। कुछ भी कंफर्म नहीं है, बस ये कहा गया कि सूत्र बता रहे हैं कि कानपुर से में रामनवमी के समय शोभा यात्रा निकल रही थी और मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। खुद ही भाग रहे हैं, खुद ही शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। भाई, अगर मुसलमान को कुछ करना होता तो इतना बड़ा त्योहार गुजरा है। हाँ, करोड़ों की तादाद में मुसलमान सड़क पे था त्योहार मनाने के लिए, तमाम जगह लोगों से जा रहा था ईद मिलने के लिए। क्या आपने सुना कि किसी मंदिर के पास जा करके उसने भगवा झंडा लहराया? क्या आपने सुना कि किसी मंदिर के सामने खड़ा होकर कोई डीजे बजा करके कोई फूहड़ गाना बजाया? क्या आपने सुना कि किसी मंदिर के सामने खड़ा होकर कोई धार्मिक नारा लगाया किसी मुसलमान ने? और ये जो घटना है ना, ये घटना इतनी बड़ी अभी नहीं होगी। अभी जब नोएडा में बैठा हुआ गोदी मीडिया इस घटना पे डिबेट कराएगा, बढ़ा चढ़ा करके बताएगा कि देखो वहां पर ऐसा हुआ, वहां पर ऐसा हुआ, वहां पर ऐसा हुआ। अरे मुसलमान तो ऐसी जगहों से
कतरा के निकल जाता है कि हम नहीं भी रहेंगे, हमारी एक परछाई भी देख लिया तो हमें मुजरिम घोषित कर दिया जाएगा, हमारे पुश्तैनी घरों को बुलडोज कर दिया जाएगा, हमारी घर की औरतों को जेल में भेज दिया जाएगा, हमारे घर के बच्चों को नहीं बख्शा जाएगा, हमारे घर के बुजुर्गों पर कोई ना कोई घटिया किस्म की धारा लगाकर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। मुसलमान तो इस वक्त दहशत में जी रहा है भाई साहब। मैं तो बस ये जानना चाहती हूं कि आप लोग पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं। मैं अगर आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट दिखाऊं, उन लोगों को मैं जानती भी नहीं हूं कि वो कौन लोग हैं। आते हैं और एक पॉजिटिव पोस्ट भी डालो तो उस पर आकर के वो गाली देते हैं, ये हलाला की औलाद है, ये मुल्ली है, ये कठमुल्ली है ना, ये माहौल है। और मे बी ये बीजेपी आईटी सेल के ही लोग होंगे, मैं तो खुला कह सकती हूँ कि भाजपा आईटी सेल के ही लोग होंगे, क्योंकि इन्हीं का ये काम है इतनी सी बात को इतना फैला के करना, उसका उन्हें ठीक ठाक पैसा भी मिलता है। यार मुझे एक बात बताओ कि एक मुल्क जहां पर सभी मजहब के लोग रहते हैं, वहां सिविल वॉर की गुंजाइश क्यों पैदा करने की कोशिश की जा रही है? ये कौन लोग हैं जो ये करना चाहते हैं? इस मुल्क में हमेशा से ईद मनाई गई है, दिवाली मनाई गई है, होली मनाई गई है, दशहरा मनाया गया है, रामनवमी मनाई गई है, लेकिन ये कौन लोग हैं? मैंने पहले भी कहा था कि रामनवमी के अवसर पर जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें मुसलमानों को चारा बनाया ही जाता है। और ये चुटपुट खबरें हैं, हालांकि इस बार उतनी ज़्यादा तादाद में हमारे पास खबरें नहीं आई हैं। आपको याद होगा खरगोन हिंसा, जिसमें 20-22 से ज़्यादा मुसलमानों के घर बुलडोज कर दिए गए थे। तो मुसलमान तो खुद डरा सहमा हुआ है, उसको तो पता ही नहीं है कि उसकी क्या गलती है और कब उसको मुजरिम बना दिया जाए। जब दूर दराज के हमारे जो रिश्तेदार जो यूएस में रहते हैं, स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, और वो फ़ोन करके हमें ये बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है, हिंदुस्तान में वो हो रहा है, यकीन जानिए इतनी शर्मिंदगी होती है, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुल्क गांधी का मुल्क है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हिंदू मुसलमान सब सड़क पे थे। आप नहीं मानेंगे, कल मैं एक शादी में गई थी, मुसलमान के घर की शादी थी, मेरी अपनी रिश्तेदारी में शादी थी, और कल चूँकि अष्टमी थी, नवरात्रि का दिन था, किसी भी वहाँ पर आप जो खाना बना था वो वेजिटेरियन था। इनफैक्ट जब मैं गई तो मैंने बोला कि दाल चावल पनीर दही बड़ा रसगुल्ले जलेबी ये सब है खाना, तो पता चला कि हमारे जो ज़्यादातर दोस्त यार हैं वो हिंदू हैं, तो इसलिए हमने आज यहाँ पर वेजिटेरियन खाना बनवाया है। कल मांझे का दिन था वहाँ पे। तो मुसलमान तो हर तरह से ख्याल रख रहा है कि अमन और भाईचारा कायम रहे, जो गांधी और नेहरू के सपनों का हिंदुस्तान है वो बरकरार रहे। फिर ये कौन लोग हैं? हालांकि मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि वो कौन लोग हैं। अब ये जो सैयद सालार गाजी की दरगाह पर जो भगवा लहराया है, अरे भाई साहब तुम लोग क्यों भूल जाते हो? मोदी जी को देखे ना, अजमेर शरीफ जाते हैं, 18 बार से ज़्यादा चादर भेज चुके हैं। और ऐसी घटनाएं यूपी से क्यों आ रही हैं? सबसे ज़्यादा ऐसी घटनाएं यूपी से ही होती हैं। क्या दिल्ली सरकार, क्या केंद्र की जो सरकार है या यूपी सरकार है, उसमें कुछ तलखियाँ चल रही हैं कि वहाँ से तो एक दूसरा पैगाम दिया जाता है। जैसे ईद के मौके पर जो गोदी मीडिया था वो भी एकदम से जो है बैलेंस वादी बन गया था और उसने अच्छी अच्छी खबरें दिखाना शुरू किया कि ईद के त्यौहार पे क्यों इस तरह की पाबंदी हो रही है, आपकी छत है, आपका घर है, आप क्यों नहीं नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये था ना कि केंद्र से ये प्रेशर रहा होगा कि आप इस तरह खबरें दिखाइए, और क्योंकि सडन तो कोई भी इस तरह की खबरें दिखाना नहीं शुरू कर देगा, वो भी ऐसे चैनल्स जिन्होंने इस मुल्क के हालात को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार निभाया है। तो सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन तक सही बातें नहीं पहुंचती हैं? खैर ये भी मैं अपने दिल को ही बहला रही हूँ, क्योंकि उन्होंने भी खुले मंच से कहा है कि आज की तारीख में कोई भी मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता। अरे यार, नमाज ही पढ़ रहा था, नाच नहीं रहा था। एक कोने में जानमाज बिछाता है और वहाँ वो भी ऐसे मौके पर जब वो घर नहीं पहुँच पाता है। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, जब वो घर नहीं पहुँच पाता है तब वो कहीं ना किसी कोने में सफरी जानमाज बिछाता है और नमाज पढ़ता है। आखिर में मैं यही कहूँगी
कि चींटी के जब मरने के दिन आते हैं तो उसके पंख लग जाते हैं, इसलिए जब अति होती है तभी अंत होता है।